ओम श्री लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्रम गतवेन जपे विनियोग। जिस प्रकार भ्रमरी अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रोमांस से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती हैं और इससे समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती बार बार आती जाती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुगंध दुष्टि माला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र पद का वैभव विलास सुखोपभोग देने में समर्थ हैं तथा मूर नाम दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सहोदर जिसकी पुतिल एवं भोहे बरोनिया काम के वशीभूत हो, अर्ध विकसित एक कट नयनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेष साई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदान करे। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ भूमणि से विभूषित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली की तरह सुशोभित होती हैं तथा उन भगवान के भी चित्त में काम स्नेह संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घन घोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार केटम दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान देवी प्यमान होती हैं तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोमिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म कुकर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश्य चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे।
विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि से प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासन कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांति मति दृष्टि मुझे मनोमासित दृष्टि संत्यादि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता ब्रह्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर जी की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्वान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। सतपत्र वाले कमल कुंज के निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर के उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वर्ण के सिंहासन व कमल के पुष्प पर विराजने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधिष्ठात्री और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। सागर धारण करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। भृगु नंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती हैं, ऐसी भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी को नमस्कार है। जिस भगवती लक्ष्मी की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूजनीय लक्ष्मी को नमस्कार है। ऐसी भगवान नारायण की आद्य लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है तथा साम्राज्य पूर्णाधिकार देने में समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उगद हैं। हे मात, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिसके कृपा कटाक्ष तिरछी चित्तवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती,
भगवान हरि की प्रिय पत्नी आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों में लीला कमल शोभायमान हैं। आप श्वेत वस्त्र तथा गंध माला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिगंधों के द्वारा कुंद कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख के पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक स्नान होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगत माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, में दीनहीन मनुष्य में से अग्रगण्य हूँ, इसीलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उपड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेद त्रिय स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। एवं दिग्गज जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विरचित इस सुवर्ण कनक धारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः मध्य साय में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। इति श्रीमद् कनक धारा संपूर्ण बोलो माता महालक्ष्मी मात की जय हो।